बिहार में जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है, लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने बिहार में एनडीए के नेताओं पर ऐसा घोटाला बम फोड़ा कि बिहार की सियासत में इस वक्त भूचाल आ गया है। प्रशांत किशोर ने पूरे सबूत के साथ घोटाले का काला चिट्ठा सामने रख दिया और उसके बाद जंगल राज, चारा चोर को याद दिलाने वाली बीजेपी अब मुश्किल में नजर आने लगी है। ऐसे में मरता क्या ना करता, अब भ्रष्टाचार के आरोप के घेरे में आए बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, उन्होंने भी प्रशांत किशोर का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया और उसके बाद खुलासे करने वाले खुद प्रशांत किशोर अब भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह कि सुशासन की खुली पोल अब भ्रष्टाचार का बजा ढोल। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात होगी प्रशांत किशोर भी नहीं कम भ्रष्टाचार में डूबे हैं सनम। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको सुनाते हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर किस तरह से आर पार की लड़ाई बिहार में देखने को मिल रही है। अशोक चौधरी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ, इनका हालत देखिए। ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार। पिछले 2 वर्ष में 200 करोड़ रुपया से ज्यादा का संपत्ति अपने पत्नी, अपने बेटी, अपने समधन, उनसे जुड़ा हुआ एक ट्रस्ट, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, इसके माध्यम से इन्होंने जमीन खरीदी है करीब 200 करोड़ रुपए का। प्रशांत किशोर ने खुद बताया कि 14 करोड़ रुपए उसे अयोध्या रामी रेड्डी ने दिया है, परंतु वह पैसा क्यों जन स्वराज पार्टी के अकाउंट में जमा नहीं हुआ, इसका कारण उसने नहीं बताया। उसने यह भी नहीं बताया कि एनरिका एंटरप्राइजेज और इसका कोई डायरेक्टर, कोई सांसद नहीं है, इसके जितने भी डायरेक्टर हैं सभी शराब कंपनियों के मालिक हैं। इसके सभी डायरेक्टर्स ने मिलकर, और एनरिका एंटरप्राइजेज भी घाटे की कंपनी है, फिर भी उसने 20 करोड़ रुपए उसने प्रशांत किशोर के कहने पर क्यों दिया, यह वह बताएं। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल पर कि हाँ साहब सो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो, और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं। आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है। हमारे दल के मंत्री पर आरोप लगे और वह व्यक्ति खुद को कहे कि हमारे नीतीश कुमार जी मानस पिता है। कैसा मानस पुत्र है जिसके पिता के राजनीतिक साख पर कोई हमला कर रहा हो और उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है? ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं उस पर मीडिया के सामने आके पूरा मंतव्य दीजिए।